बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आशिक जे अल्लाह जा पोयों सब समझन, हमेशा होवन इन्हीअ वादी विच में। तर्जमा: अल्लाह के आशिक सब कुछ समझते हैं, हमेशा हुजूर की वादी में रहते हैं। दुरूद पाक खुद भी दुआ है। बुजुर्गाने दीन का फैसला है कि हर इबादत मकबूल भी हो सकती है और रद्द भी हो सकती है, मगर दुरूद पाक किसी भी सूरत में भी हरगिज़ रद्द नहीं होता। जब दुरूद पाक दुआ से मिल जाता है तो अल्लाह रहीम करीम अपने फ़ज़ल करम से दुरूद पाक को भी दुआ से अलग नहीं करता है। दुरूद पाक की बरकत से वो दुआ कबूल हो जाती है। तरगू सब रचन थिए ताज़ाई तिन के। तर्जमा: जब नसें सब मगन हुई तो दिल को सुकून मिल गया। हदीस पाक। तर्जमा: बेशक अल्लाह उस बंदे पर नज़र रहमत फरमाता है जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, और जिस पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत गिरे उस पर कभी अजाब नहीं होगा। सजण सन्यों कन लोकां लेखे विंगियों, संधियों सिपरी पर परोड़न डाखड़ो। अल्लाह की तरफ से तो सब अच्छा होता है, लोग बुरा मानते हैं। अल्लाह के राज़ों को जानना मुश्किल काम है। हदीस पाक। तर्जमा: शफ़ी अल मुज़नबीन फरमाते हैं कि बिलतहक़ीक़ अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पे मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने की वजह से बेहतरीन दर्जे मखसूस कर रखे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हुई और मुझे पहचाना, वो क़यामत के दिन भी मुझे देखेगा और मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा, और जिसकी शफ़ाअत मैंने की वो हौज़े कौसर पर पानी पिएगा और उसके जिस्म पर अल्लाह ताला दोज़ख की आग हराम करेगा। कशवतल गमता। हबीबाने हुजरे विंदियों कोड कही, जिन मूरत मन रही से आरामा अलग थ्यूं। तर्जमा: जो महबूब की तरफ खुशी से चलते हैं उनके लिए नींद आराम हराम हो जाता है। हदीस पाक। तर्जुमा: जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, बेशक उसने अपनी ज़ात के लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए, और अल्लाह ताला लोगों के दिलों के लिए मोहब्बत पैदा करता है। लिहाजा ऐसे बंदे से वही आदमी बुग़्ज़ रख सकता है जिसके दिल में नफाक होगा। नेरा नाई नेण ने आछ प्रिय के त 70 खादा खेण जिन डिठो मोह महबूब जो। तर्जमा: गैरुल्लाह से मुंह मोड़कर अल्लाह की तरफ देखो। तमाम आसाइश महबूब के ज़िक्र में है। ऐ दुरूद पाक पढ़ने वाले दोस्त, तुम अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मस्त होकर किसी दूसरे के कहने पे लगने के बजाय खुद भी दुरूद पाक पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाने के वास्ते जदोजहद करो। ऊपर वाली हदीस के मुताबिक अगर आपकी राह में कोई रुकावट डाले तो वो सिर्फ निफाक, हसद और जलने वाला है। उसका तुम्हारे साथ साथ अल्लाह जल्ल जलालहू और रसूलुल्लाह के साथ भी जलन है। तुम फिक्र नहीं करो।